कमांडर, आज एक ऐसा किरदार है जो मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। कमांडर जो पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन एक इंसान के रूप में अपनी अलग पहचान बना के रखता है। कमांडर एक अनोखा किरदार है। पेशेवर जिंदगी और निजी जिंदगी को अलग अलग ढंग से जीते हुए इसने हालात को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समाज और कानून की मदद करने के इसके अपने तरीके हैं। जिसने तहे दिल से कमांडर को याद किया, हमेशा कमांडर को अपने पास पाया। कमांडर हमारी जिंदगी की जरूरत क्यों बन गया है, इसको जानने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। मसलन कि कमांडर कब, क्यों, कहां, कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। मान लीजिए एक परिवार है। वो परिवार मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, या ये परिवार भी हो सकता है। नताशा की बच्ची, नताशा की बच्ची। देखो बाबा, डांट तो तुम्हें हर हालत में खानी ही पड़ेगी, या डिनर खाने से पहले खाओ या उसके बाद। श्रीमती जी, आंखों में आंखें और बाहों में बाहें डालने के लिए भगवान ने रात दी है। ये दिन है, ये काम का वक्त है। आप जरा हटिए, मुझे काम करने दीजिए। नहीं हटूंगी। देखो शांता, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्या कर रहे हो? अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। अरे मैं गिरने दूंगा तब गिरोगी ना। माँ कैसी हो? माँ मेरी अच्छी माँ। ओ कमान सपना, जल्दी बताओ ना। कहा ना 1 घंटे के बाद। 1 घंटे बाद। ये लो, 1 घंटा हो गया। अभी बस, कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। क्यों नहीं? हमारी शादी को 5 साल हो गए और हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। और जब तक हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, तब तक बच्चों जैसी हरकत तो मैं ही करूंगा। देखिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते ही रास्ते कितने खराब है। आराम से जाइए, रात में वहीं रुकिए और सुबह उठकर चले आइए। I must come back. अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। I must come back. There is a reason for it. क्या? कल किसका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अरे कोई परवाह नहीं, पति पत्नी के ऐसे सीन पर तो सेंसर भी कैंची नहीं चलाता। मेरे सामने आप फिल्मों की बातें मत किया कीजिएगा, खास तौर पर पे आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। ओके बाबा, ओके, जैसा रानी साहब का हुक्म। मोनिका, I love you। परिवार अगर है तो मतभेद तो होंगे ही। इन मतभेद होने के, टेंशन होने के कई कारण हो सकते हैं। बर्तन है तो खड़केंगे जरूर। जैसे कि तुम डॉक्टर सक्सेना के बेटे हो। तुम्हारी हरकतों से मेरी बदनामी होती, मेरे नाम पे धब्बा लगता है। कौन सा नाम डैडी, कौन सा नाम है? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी हरकतों से आपका नाम बदनाम होता है, तो ये आपकी भूल है। वाह बेटे वाह, जुए में पैसे तुम हारते हो और भी मुझसे मांगते हो। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इसी वक्त। कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास और पैसे नहीं हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो तेरे 3 सेठ कब काम आएंगे? मैं उससे पारो की परवरिश के लिए पैसे मांगती हूँ, तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं। अय्याशी करने का सबका तरीका अलग होता है डैड। आपका अलग था, मेरा अलग है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ, और अगर नहीं मिले तो जरूर हो जाएगा। What do you mean? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? मैं क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? धमकी दे रहा हो? बस जज साहब, बस एक शब्द भी नहीं चाहिए। ये मेरी शराफत का तकाजा है कि मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो क्या कर लेगा तू? क्या कर सकता है तू? मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं जानता था ऐसा होने वाला है। आप लोग रिश्ता जोड़ने लायक नहीं है। तुझ जैसे घटिया लोग इस नोबेल प्रोफेशन के नाम पर कलंक है, विश्वास के नाम पर कलंक है, दोस्ती के नाम पर कलंक है। तो फिर उसे हम लोग पार्टनरशिप से हटा क्यों नहीं देते?
फिर आ गए। क्या चाहते हो? मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिल गया। शराब! अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। एक पैसा नहीं दूंगा तुम दोनों को। मैं जल्दी से जल्दी अपनी विल चेंज करवा लूंगा। मेरी जायदाद के सिर्फ 2 वारिस होंगे। एक मेरा बेटा शरद राय, दूसरा वारिस होगा मेरा बेटा करण राय। जैसा कि आपने अभी देखा कि तनाव होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ओके मोहिनी, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक्स फॉर कमिंग अनिल। कल फिर मिलते हैं। अब तुम किसी से नहीं मिलोगी, कभी नहीं मिलोगी। क्या बकते हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गैर मर्द के साथ गुलछल उड़ाती हो, शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब, आप शर्मा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जज साहब। इस घर को मैं अपना ही घर समझता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए तो मैं दीदी से मांग लेता हूँ या फिर माधवी से छीन लेता हूँ। आप आराम कीजिए, चलें। माधवी से छीन लेता हूं, माधवी से छीन लेता हूं। हाँ सुधीर, ये सच है। मैं और अजीत एक दूसरे को चाहते हैं। प्यार व्यार करना ही था, तुम बेडरूम तक सीमित रखती। खुला खुला प्यार करने की क्या जरूरत थी? पर डार्लिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया। टीना के साथ एक रात गुजारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मरते वक्त ससुर जी ने सारी दौलत इनके नाम जो कर दी थी, प्रभाकर ठहरा सौतेला भाई। सौतेला भाई होते हुए भी हमने इसके साथ एक सगे भाई की तरह बर्ताव किया, बिजनेस में पार्टनर बनाया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया। ये सब हमारी हमदर्दी का नतीजा है। ये अहम, ये तनाव, ये खुदगर्जी जन्म देती है गुनाह और गुनाहगारों को। समझ में नहीं आ रहा। माधवी अगर गांव वालों से मिली तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ अजय, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हमारे गलत कामों का पता उसे लग गया और उसने पिताजी को ये सारी बातें अगर लिख दी तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। विजय, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। इस परेशानी से बचने का एक रास्ता है। रास्ता क्या? माधवी की मौत। विजय जी के हाथ प्रॉपर्टी और पैसा तब लग जाएगा
जब राहुल जी का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं सुंदर भैया, राहुल की वारिस रेखा है और जब तक वो डायन इस दुनिया से चली नहीं जाती, राहुल का मरना भी हमारे लिए जिंदा होने के बराबर है। देखो रेखा, राहुल का कत्ल करने के निर्णय पर मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अशोक, ये राकेश हमारे लिए मुसीबतें ला सकता है। हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें आगे क्या करना चाहिए ये सब उसके अगले कदम पर निर्भर है। मैं आपको 1 नहीं 1.5 लाख रुपए दूंगी। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? मुझे अजय चाहिए। वजह? वजह पूछना आपका काम नहीं है। मैं 30 लाख तो क्या 50 लाख तक का इंतजाम कर सकती हूँ। क्या? वो कैसे? हमारी कंपनी में मेरा एक कोलीग है राजन, जो हमारी कंपनी का सारा फाइनेंस हैंडल करता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि उसकी शक्ल हूबहू जयराज से मिलती है। प्यारे विनोद, आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हारी हर ड्रेस की डुप्लीकेट ड्रेसेस बनवा कर रखी हुई थी। अब उनके इस्तेमाल का सही वक्त आ गया है। तकदीर ने साथ दिया तो आज तुम यही सूट पहन कर आओगे। अनीता की किडनैपिंग के बाद उसके रहने का इंतजाम भी कर दिया है। वेरी वेरी गुड। कहाँ डार्लिंग? वर्सोवा बंगलो नंबर 303। और लाश ठिकाने लगाने के लिए? चाइना क्रीक की खाड़ी में। कमांडर कहता है कि इंसान को हर हाल में धीरज बांध के रखना चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तो इंसान शैतान हो जाता है।
ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें जरूरत होती है कमांडर की। ये आप हम पर ज्यादती कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट हमारे फिंगरप्रिंट्स की क्या जरूरत है? हाँ, इतने पैसे तुम लाए कहां से? विजय की मौत के बाद उसकी सारी दौलत का मालिक कौन होगा? क्योंकि साहब, उसकी किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी? क्या बात करते हैं कमांडर साहब, वो तो हमारे यूनिट की जान थी। सभी लोग उसे पसंद करते थे। कत्ल की रात आप कहां थे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कमांडर? ये विजय का कत्ल कैसे कर सकते हैं? रमा खान के कातिल तुम, अविश्वास तुम, जो बक रहे हो तुम। बोल शेखर का खून तूने क्यों किया? बोल। नहीं कमांडर साहब, नहीं, मैंने शेखर का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैं सच बताता हूँ कमांडर साहब। इसलिए तुमने सपना का खून किया। सागर, रचनाकार अपनी कला से रचना रचता है जो लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन तुमने अपनी कला का इस्तेमाल एक ऐसा षड्यंत्र रचने में किया जिसे सपना की जान दी। तुम रचनाकार कहलाने के लायक नहीं। शक, इन्हें अपनी बीवी पर शक हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं होता। मेरी फीस मुझे प्रॉमिस दो, जिंदगी में एक दूसरे पर कभी शक नहीं करोगे। मेरे देश की आजादी इतनी कमजोर नहीं जो तुम जैसे आतंकवादियों से आसानी से मिटा सके। ये देश गौतम और गांधी का है। यहां के लोग अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। तुम क्या समझते हो एक दो जगह आतंक फैलाकर तुम हमारी आजादी छीन सकते हो? मैं तुम्हें रोकूंगा। इस देश का हर नागरिक, हर बच्चा बच्चा तुम्हें रोकेगा। हमारे बीच मौजूद हैं इंटरनेशनल फेम डिटेक्टिव और हमारे चीफ गेस्ट कमांडर। कमांडर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहां स्टेज पर तशरीफ ले आए। Give him a big hand, ladies and gentlemen. Welcome, Commander. Please have your seat. दो शब्द। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड के शुरू में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। हम अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कमांडर की जरूरत आज पूरे देश को है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कलकत्ता तक। कमांडर मैं हूं।
कमांडर आप हैं और आज जन्म ले रहा है एक नया कमांडर, कमांडर 2। कमांडर Hi everybody. Welcome, Commander 2. Zoo, zoo.